भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको होली की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि होली महापर्व की कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी बुराइयों तथा नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आप इस कथा को पूरी सुने और अधिक से अधिक लोगों को सुना करके पुण्य लाभ भी अवश्य प्राप्त करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। होली से संबंधित जो कथा आती है वो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आती है और इसमें बताया हुआ है कि शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन सुनो, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसका वध भगवान ने वाराह रूप धारण करके किया था। क्योंकि अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत उत्तेजित था। इसी कारण से वह भगवान श्री नारायण का शत्रु हो चुका था और मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर ही मानूंगा और नारायण कहीं तो मुझे मिल जाए, मैं उनसे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य ही लूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं है और हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से कहकर गया कि सुनो देवी, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और तपस्या वर्षों के बाद में वरदान प्राप्त करके ही लौटूंगा। यानी तपस्या के माध्यम से मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा जिससे मैं महान शक्तिशाली बन जाऊं। और अपने घर से जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाता है। जब वह वन में जाकर के तपस्या करता है तब देवताओं को पता लगता है कि यह हिरण्यकश्यप बड़ा ही दुष्ट है और यह घनघोर कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेगा। इसलिए देवताओं ने तोते का रूप धारण कर लिया और तोते का रूप धारण करके और उस हिरण्यकश्यप जहां पर तपस्या कर रहा था वहां पर नारायण नारायण नाम का उच्चारण निरंतर करते रहे। तो हिरण्यकश्यप ने मन ही मन विचार किया कि आज तपस्या प्रारंभ करने का शायद समय अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने तपस्या आरंभ कर रहा हूं ये मेरे शत्रु के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा उसको मन में ग्लानि हुई, चिंता हुई। तो वह उसी समय अपने घर जाने का निश्चय कर लेता है, अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। जब वह अपने राज्य महल में पहुंच जाता है तब उसकी पत्नी कयाधु अचानक देखती है कि स्वामी तो कहकर गए थे कि वर्षों के बाद तपस्या करके लौटूंगा, लेकिन ये तो आज की आज ही वापस लौट आए हैं। न जाने इनके मन में क्या हुआ है। तो शाम के समय, रात्रि के समय अपने स्वामी की चरण सेवा कर रही थी। तब उसने बड़े प्रेम से पूछा, क्योंकि हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट था, बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। तो कयाधु ने अपने स्वामी से पूछा कि स्वामी क्षमा करना, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। आपने मुझसे प्रातःकाल यह कहा था कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और वरदान प्राप्त करके वर्षों के बाद ही वापस लौट सकूंगा, लेकिन आज आप वापस इतनी जल्दी वापस आ गए वन से। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि देवी क्या बताऊं, मैं जैसे ही तपस्या करने के लिए वहां पर पहुंचा तो 2 तोते मेरे आसपास आकर बैठ गए
और मेरे शत्रु नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। तब कयाधु ने मन ही मन विचार किया कि यह बड़ा ही सुंदर समय है, और अपने पति से पूछा कि स्वामी वो क्या बोल रहे थे। तब हिरण्यकश्यप बोलता है कि वो नारायण बोल रहे थे, और बार बार अपने स्वामी से वह एक ही प्रश्न पूछती रही, और हिरण्यकश्यप लगातार नारायण नारायण का उच्चारण करता रहा। इसी दौरान कयाधु और हिरण्यकश्यप का सहवास हो जाता है, क्योंकि उसने नारायण नारायण का नाम उच्चारण करते हुए अपनी पत्नी के साथ में सहवास किया था, और उसके गर्भ में एक बालक ठहर जाता है। क्योंकि नारायण का नाम यदि उस समय उसने लिया है तो निश्चित तौर से उनके गर्भ में नारायण का भक्त ही प्राप्त होगा। अब अगले दिन प्रातःकाल वह पुनः अपने राज्य महल से निकल जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूं, अब तो मैं वरदान प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। वह जंगल में निकल जाता है। इधर कयाधु के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। नारद जी आकर के कहते हैं कि देवी, यह जो बालक तुम्हारे गर्भ में आया है वह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो नारायण का परम भक्त होगा और तुम्हारे वंश का नाम पूरे संसार में विख्यात कर देगा। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या को आरंभ कर दिया। तपस्या उसने बड़ी ही कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक निरंतर वह तपस्या करता रहा, और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो। तब हिरण्यकश्यप बोला कि महाराज, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का यानी अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं, कुछ और वरदान प्राप्त कर लो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी मनुष्य से न मरूं, न किसी देवता से मरूं। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि दूसरा वरदान मेरा यह है कि न तो मैं पृथ्वी में मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, और तीसरा वरदान है कि मैं दिन में भी न मरूंगा और रात में भी नहीं मरूंगा। अगला वरदान मेरा यह है कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूंगा, और अगला वरदान यह है कि मैं किसी अस्त्र से भी नहीं मरूंगा और शस्त्र से भी नहीं मरूंगा। इस प्रकार का उसने बड़ा ही कठिन वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने कुछ विचार किया और नारायण ने उन्हें आज्ञा दी कि दे दो इसे यही वरदान। ब्रह्मा जी ने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए और हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त कर दिए। जो जो भी उसने मांगे थे उसको तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप पुनः अपने महल में आता है तो देखता है कि एक बालक का जन्म हो चुका है। वह बालक बड़ा ही तीव्र बुद्धि का था, ज्ञानवान था, गुणवान था, भगवान श्री हरि नारायण का परम भक्त था। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। अब प्रहलाद जी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हिरण्यकश्यप विचार करता है, क्योंकि दैत्य कुल का बालक है और इसे दैत्य कुल के जो आचार्य है उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देना चाहिए। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने दैत्य आचार्य के पास में भेज दिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जब बहुत समय शिक्षा प्राप्त करते हुए हो गया तब एक दिन प्रहलाद जी को अपने घर बुलाया, महल में बुलाया, और हिरण्यकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और पूछा कि बेटा, तुम गुरुकुल में गए थे, विद्या अध्ययन करने गए थे, वहां पर तुमने अपने गुरु से, अपने आचार्य से क्या सीखा है? कौन सी विद्याएं तुमने प्राप्त की है? मैं भी तुम्हारे द्वारा सुनना चाहता हूं। प्रहलाद जी बड़े सुंदर भाव से अपने पिता से कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताश्री, मैंने यही समझा है कि नारायण के चरणों की भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। और कहते हैं प्रहलाद जी कि सबसे पहली भक्ति जो होती है वो होती है श्रवणम, यानी प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। और दूसरी भक्ति जो मैंने सीखी है वो यह कि जिनकी कथाओं का हम श्रवण करें उनके नाम का संकीर्तन भी करें, भजन करें। कीर्तन में, भजन में बड़ी ताकत होती है कि हिंसक प्राणी का जो स्वभाव होता है वह भी बदल जाता है। और मनुष्य के स्वभाव में कीर्तन से उत्तरोत्तर जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम ताली बजा करके कीर्तन करते हैं तो एक अलग ही हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद प्रहलाद जी कहते हैं कि तीसरी भक्ति स्मरणम, यानी हर परिस्थिति में प्रभु के नाम का स्मरण करें, गोविंद के नाम का स्मरण करें। चाहे हम दुख में हो या सुख में हो, हर एक परिस्थिति में हमको प्रभु के नाम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रभु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद अगली भक्ति आती है पाद सेवनम, अर्थात भगवान का चरणामृत ग्रहण करना। जब हम मंदिर में जाकर के प्रभु का चरणामृत ग्रहण करते हैं तो यह भी एक प्रभु की भक्ति है। और उसके बाद अगली भक्ति आती है अर्चनम, यानी भगवान की अर्चना करना, भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनको नए नए वस्त्र धारण करवाना। इसके बाद अगली जो भक्ति आती है वो आती है दास्यम, दास भाव प्रभु के हमेशा रखना, यानी प्रभु के प्रति हमको दास बन के ही रहना, न कभी भी मालिक बनने का विचार मत करना, क्योंकि जो आपने इस संसार में प्राप्त किया है उसके मालिक तो प्रभु है। हम तो उनके दास है, उनके सेवक है, उनके चाकर है, उनके नौकर है। इसलिए दास भाव से हमेशा सेवा करना। जब भी आप मंदिर में जाओ, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ तो वहां पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, झूठी पत्तलें उठाना और हमेशा दास भाव से, सेवा भाव से वहां पर सेवा करना, यह भी प्रभु की एक प्रकार की भक्ति होती है। और सबसे अंतिम जो भक्ति आती है वो आती है आत्मनिवेदनम, अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु को पहले समर्पित कर देना। हमारे पास जितनी भी धन है, दौलत है, वैभव है, संपत्ति है, जो कुछ भी हमने जीवन में अर्जित किया है, हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अर्जन किया है, वो सब का सब प्रभु को समर्पण कर देना और प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करना, यह भी एक प्रभु की भक्ति कहलाती है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से जब इस प्रकार की बातों को सुना तो वह कुपित हो उठा और तुरंत ही उसने दैत्य के आचार्यों को बुलाया और उन्हें डांट लगाई कि आप लोगों को मैंने अपने बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए आपके पास भेजा था। मेरे शत्रु नारायण की भक्ति का यह वर्णन कर रहा है, आपने ऐसी शिक्षा दी है इसको। तब पुनः प्रहलाद जी को भी डांट लगा करके दैत्य आचार्य के पास में भेज दिया। अब हिरण्यकश्यप ने समझाइश दी कि जाओ, हमारे पुत्र को पुनः लेकर जाओ और इसको अच्छी प्रकार से दैत्यों की शिक्षा प्रदान करो और इसे नारायण से दूर कर दो और इसे नारायण का शत्रु बना दो। अब क्या था, प्रहलाद जी तो पुनः अपने गुरुकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुरुकुल में हजारों जो असुर बालक थे वो पढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी बैठे हुए हैं और गुरुकुल में भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे, प्रभु की भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे और उन भजनों की जो ऊर्जा थी, जो सकारात्मक प्रवाह था,
वो असुर बालक, जितने हजारों बालक वहां पर पढ़ रहे थे, उनके ऊपर भी प्रभाव होने लगा और वो सारे के सारे असुर बालक भी भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब इस प्रकार का कीर्तन वहां पर चलने लगा तो जितने भी दैत्य आचार्य थे वो सब के सब इतनी भक्ति में प्रवाहित हो गए कि वो भी भगवान का पवित्र कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, असुर बालक कीर्तन कर रहे हैं और दैत्यों के आचार्य भी कीर्तन कर रहे हैं। चारों तरफ प्रभु के नाम ही नाम सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा वहां पर कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। इतनी तेजी से आवाजें आने लगी कि हिरण्यकश्यप के राजमहल में भी यह आवाजें गूंजने लगी। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों से पूछा कि यह आवाज आ कहां से रही है, जाओ पता लगाओ कि ये मेरे शत्रु का नाम इतनी जोर जोर से मेरे राज्य में कौन उच्चारण कर रहा है। तब जाकर के देखा तो गुरुकुल के सारे आचार्य, गुरुकुल के सारे विद्यार्थी और प्रहलाद जी सब नारायण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब इस प्रकार की ध्वनि सैनिकों ने सुनी तो अपने राजा को सूचना दी कि राजन, गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्य और प्रहलाद जी सारे के सारे वहां जो गुरुकुल में है वो सब इस प्रकार का उच्चारण करने लगे। अब सैनिक के मुंह से इस प्रकार की बात को सुन करके हिरण्यकश्यप कुपित हो गया और तुरंत ही वह वहां से उठता है और प्रहलाद जी को बुलाने का आदेश देता है। प्रहलाद जी को बुलाया गया। चूंकि नारायण का जो है परम भक्त है और चूंकि नारायण तो मेरे शत्रु है, अब हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि जैसे तैसे अब मुझे इस बालक को समाप्त करना ही होगा, क्योंकि मेरा बालक जरूर है लेकिन मेरे शत्रु का यह परम भक्त हो चुका है। अभी तो इसने बच्चों को, विद्यार्थियों को अब मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करने की शिक्षा दे दी, आचार्यों को भी मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करने की शिक्षा दे दी। न जाने यह यहां पर जीवित रहेगा तो पूरे राज्य को मेरे शत्रु का भक्त बना देगा, नारायण का भक्त बना देगा। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप ने तत्काल ही प्रहलाद जी का वध करने का निश्चय कर लिया और उनको जो है तलवार से मारने लगा, लेकिन नहीं मर पा रहे थे क्योंकि प्रभु उनके रक्षक है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। गोविंद जिसके रक्षक होते हैं, प्रभु जिसके रक्षक होते हैं, उसको कौन मार सकता है। प्रभु की कृपा थी प्रहलाद जी के ऊपर तो सारे वार खाली जा रहे थे। अब बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर भी वह प्रहलाद जी को नहीं मार पा रहा था। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराए गए, बड़े बड़े नदियों झरनों में गिराए गए, बड़ी बड़ी तरह से उसने जो है मारने का प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास असफल होते गए क्योंकि प्रभु की कृपा थी प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी तो परम भक्त थे नारायण के। अब उसने निश्चय किया कि मेरी जो बहन है जिसका नाम है होलिका, और होलिका को वरदान स्वरूप एक चादर प्राप्त हुई है, उस चादर को ओढ़ करके वह बैठ जाएगी और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लेगी तो वह तो स्वयं बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। अपनी बहन होलिका को आदेश दिया। उस दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और रात्रि का समय था। होलिका को बुलाया गया और होलिका ने अपनी चादर ओढ़ ली और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से लकड़ी प्रज्वलित कर दी गई, आग लगा दी गई, लेकिन अनायास अचानक प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि हवा का एक झोंका आता है जिससे वह चादर उड़ करके प्रहलाद जी को ढक लेती है और होलिका जल करके भस्म हो जाती है। चूंकि भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया था
और वह स्वयं जल करके भस्म हो जाती है। प्रभु के भक्त की रक्षा होती है और होलिका जल करके भस्म हो जाती है। तो भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि होलिका, तुमने मेरे भक्त की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारी परिक्रमा करेगा, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। इसी तरह यह परंपरा आदि और अनादि काल से निरंतर चली आ रही है और प्रहलाद जी की सुरक्षा हो गई। आकाश मंडल से समस्त देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी। प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होकर के उसने तलवार उठा ली और अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि बता, तेरा भगवान कहां पर है, नारायण कहां पर है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई सा भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नारायण निवास नहीं करते हैं। वो तो कण कण में निवास करते हैं। वो सर्वव्यापी है, वो सच्चिदानंद है और इस संसार के प्रत्येक स्थान पर उनका निवास स्थान है। हिरण्यकश्यप बोलता है कि बता, क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है क्या। बोले हां पिताश्री, इस खंबे में भी मेरे नारायण निवास करते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को उस खंबे के ऊपर चलाया, उस खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का रूप था वो भयंकर डरावना था। उनका जो शरीर था वह मनुष्य के जैसा था और मुंह था वो शेर के जैसा था और उनके हाथ जो थे वो भी शेर के जैसे खतरनाक, उनके नुकीले नुकीले जो है नाखून थे। बड़े ही उग्र रूप में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। अब नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं वैसे ही प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करते हैं, उनका नमन करते हैं। उसके बाद चूंकि भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु अनेकों रूप धारण करते हैं, भक्त के लिए हमेशा प्रभु तत्पर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन हूं, भक्त जैसा चाहे मुझसे करवा सकता है। मैं भक्त की हमेशा सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाता हूं। नरसिंह भगवान ने अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, प्रहलाद जी के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसने जो है हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध करना आरंभ कर दिया और हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोदी में पटक लिया और द्वार की देहरी में ले जाकर के बैठ गए। उस समय शाम का समय हो रहा था, न तो रात थी न दिन था और देहरी में बैठे हुए थे। अब हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। मैं न तो अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं अंदर भी नहीं हूं और बाहर भी नहीं हूं, मैं बीच में देहरी के ऊपर बैठा हूं और नीचे भी नहीं बैठा हूं और ऊपर भी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी गोदी में बैठे हो और दिन भी नहीं है रात भी नहीं है। साथ ही मैं तुमको बता दूं कि मैं शस्त्र और अस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से तुम्हें चीर करके फाड़ दूंगा। और उसने कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी मानव से, मनुष्य से या सृष्टि के किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, मैं ऐसे ब्रह्मा का निर्माण स्वयं करता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं और सृष्टि का कोई भी प्राणी जो है मुझे बना नहीं सकता है। मैं सृष्टि का निर्माता हूं, मैं ब्रह्मा का निर्माता हूं। क्या ब्रह्मा मुझे बना सकते हैं क्या? और तुमने कहा था कि मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा, तो तुम्हारे कारण ही मैंने आज इस तरह का रूप धारण किया है।
मेरा शरीर इस प्रकार का है कि मेरा मुख शेर के जैसा है, मेरे हाथ के जो नाखून है वो शेर के जैसे हैं, और मेरा जो वक्षस्थल है वो मनुष्य के जैसा है, क्योंकि मैंने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। तो वह बोलता है कि फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास बनाया है, और 12वां महीना समाप्त हो चुका है और 13वां महीना तुम्हारे लिए ही विशेष मैंने बनाया है। और इस प्रकार जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ देते हैं और उसकी आंतड़ियों को अपने गले में टांग लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, क्योंकि भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया था, वह भक्त प्रहलाद का पिता है, उसकी मोक्ष होनी है, तो उसकी जो आंतड़ियां है वह जो है प्रभु अपने गले में धारण कर लेते हैं और उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और समस्त देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता महालक्ष्मी पधारी, चूंकि उन्होंने इस उग्र रूप को देख करके पहले तो डर गई, और उसके बाद प्रहलाद जी से ही सभी ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही प्रभु ने यह रूप धारण किया है, इसलिए तुम ही उनसे प्रार्थना करो कि अपने वास्तविक रूप में नारायण के रूप में प्रकट हो जाए। समस्त देवी देवताओं के आग्रह पर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान पुनः अपने सुदर्शनधारी रूप में प्रकट हो गए और भक्तों के मन वांछित वरदान को देकर के भगवान अंतर्ध्यान होता थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप होलिका की कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके होली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।